वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे द्रव्यमान और भार में अंतर यानी डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो इसको सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे द्रव्यमान यानी मास। द्रव्यमान या मास किसी भी वस्तु में उपस्थित जो अमाउंट ऑफ मटेरियल है यानी पदार्थ की मात्रा है वो द्रव्यमान कहलाता है। इसको स्मॉल m से लिखते हैं हमेशा या कैपिटल M से लिखते हैं। और ये इसका मात्रक जो यूनिट आता है हमारा वो kg है। तो द्रव्यमान हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो गई और kg इसका मात्रक हो गया। m सिंबल्स हो गए। जो भी पदार्थ की मात्रा है वो द्रव्यमान कहलाता है। भार किसी वस्तु को हम पृथ्वी जितने आकर्षण बल से किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है वो उस वस्तु का भार होता है। यानी किसी वस्तु का भार पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है उस वस्तु का भार। भार को W से लिखते हैं और ये होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। M क्या है? मास। और G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और इसकी मात्रा अगर हमारे अर्थ सरफेस पे जाए तो ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है और ये अर्थ सरफेस पे है। अगर हम मून पे जाएं तो वहाँ G की वैल्यू 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाती है। तो वहाँ पर हमारा वस्तु का भार 6 गुना कम हो जाएगा। तो इस तरह से द्रव्यमान वही रहा, मास यानी द्रव्यमान वही रहा और भार बदल गया। तो किसी वस्तु का भार ये डिपेंड करता है कि कितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से वो पुल हो रहा है पृथ्वी की ओर, या किसी उपग्रह यानी चंद्रमा की ओर पुल हो रहा है तब वो कितना आकर्षण बल लग रहा है तो वो भार कहलाएगा। और द्रव्यमान एक कांस्टेंट है जिसमें पदार्थ की मात्रा है हमारे पास, तो वो द्रव्यमान कहलाता है। तो इस तरह से ये द्रव्यमान और भार में अंतर हो गया। द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट रहता है, भार बदल सकता है। ये डिपेंड करता है गुरुत्वीय त्वरण पर। तो गुरुत्वीय त्वरण जितना होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा भार होगा। द्रव्यमान का मात्रक kg होता है, किलोग्राम, जबकि भार का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन कहलाता है। और द्रव्यमान सदैव स्थिर बना रहेगा, जबकि भार गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड कर रहा है। तो वो पृथ्वी के नीचे केंद्र पर जाएंगे तो भार हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण केंद्र पर जो पृथ्वी के केंद्र है उस पर वहाँ गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू 0 हो जाती है। इसी तरह से पृथ्वी से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता रहता है। तो वहाँ पर भी भार का मान, उस वस्तु का भार का मान घटता रहेगा। घटते हुए एक ऐसी स्थिति आएगी जहाँ पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण समाप्त हो जाएगा, यानी पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र समाप्त हो जाएगा, वहाँ गुरुत्वीय त्वरण 0 हो जाएगा, तो वहाँ पर भार भी 0 हो जाएगा। इसके बाहर भार 0 ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स, ये द्रव्यमान और भार के बीच में जो विशेष अंतर है तो समराइज करते हैं। वस्तु में जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, पदार्थ की मात्रा, वो द्रव्यमान कहलाता है। जबकि वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर जितने आकर्षण बल से खींचती है वो वस्तु का भार कहलाता है और उसका मात्रक, भार का मात्रक न्यूटन कहलाता है, द्रव्यमान का मात्रक kg। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।